Good evening, everyone. Myself Soni Chaudhary. I'm professor of economics and also two times NET qualified and JRF qualified. जैसे कि कल हमने अपना फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे थे हम, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, आज उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। क्या थी वो दो चीजें? एक तो कार्डिनल अप्रोच हमने पढ़ा था, एक ऑर्डिनल अप्रोच हमने पढ़ा था। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमने देखी थी चीजें। कार्डिनल अप्रोच में क्या था? जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन मेजर हो सकती है नंबर्स में। ठीक है, जब सेटिस्फेक्शन नंबर्स में मेजर हो जाए तो वो अप्रोच कौन सा है? कार्डिनल अप्रोच। और जहां सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का मेजर हो रैंक्ड में, वो कौन सा रहेगा आपका? ऑर्डिनल अप्रोच। ये चीजें हमने कल भी डिस्कस करी थी। साथ के साथ हमने एक और चीज देखी थी, कार्डिनल अप्रोच हमको किसने दिया था? मार्शल ने। ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच हमें किसने दिया था? वैसे ये ऑर्डिनल अप्रोच था पैरेटो का, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने, पब्लिश किसने किया? इंट्रोड्यूस था ये पैरेटो का, लेकिन पब्लिकेशंस किसकी थी? हिक्स की, वो भी। ठीक है, आज हम इन्हीं दोनों चीजों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले। कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, वो सेटिस्फेक्शन की जो यूनिट है, कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो सेटिस्फेक्शन की हम बात करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जिसको हम बोलते हैं यूटिल्स या फिर यूटिलिटी। ठीक है, ये यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि कंज्यूमर को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, उसको नंबर्स में ये हमको डिराइव करके देता है, मेजर करके देता है। ठीक है, चलिए अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यूटिलिटी कितनी होती है? हमारा टोटल यूटिलिटी रहता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी रहता है और एक एवरेज यूटिलिटी रहता है। टोटल यूटिलिटी में क्या चीजें आ जाएंगी? किसी भी कंज्यूम, अगर हम किसी भी कमोडिटी को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उसकी हर यूनिट से हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एक और चीज अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, अगर हम किसी भी कमोडिटी को रेगुलर यूज में ले रहे हैं, कंटिन्यूस यूज में ले रहे हैं, ठीक है, विदाउट गैप, तो आप नोटिस करेंगे कि उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, वो टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। ठीक है, अगर एक एग्जांपल के साथ चलो समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ज्यादा प्यासे हो, आपको पानी की नीड है, ठीक है, पहले गिलास पानी आपको दिया गया, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगी, वो कहीं अगर उसको मेजर करोगे नंबर्स में, अगर मैं उसको एक बार मेजर करूँ, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सपोज दैट 10 है। ठीक है, वहीं आप दूसरा गिलास पानी का यूज कर रहे हो, पी रहे हो, तो क्या आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, थोड़ी कम हो जाएगी सेटिस्फेक्शन, वहां यूटिलिटी कम हो जाएगी उससे मिलने वाली, वो 8 रहेगी। सपोज दैट मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको तीसरा गिलास भी पानी का पीना है अभी, तो पहले दो के मुकाबले, पहले दो के कंपैरिजन में उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी, वो कम होगी। ठीक है, तो ये रहता है कि अब आपने जितना भी कंजम्पशन किया, उसको टोटल उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसको जब ऐड करोगे आप, तो वो रहता है आपका टोटल यूटिलिटी के अंदर आएगा। दूसरी चीज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है फिर? मार्जिनल यूटिलिटी आता है अगर आप अनदर एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन रहेगी, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी में आएगा। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी क्या रहेगा फिर? पर यूनिट के कंजप्शन पर जो यूटिलिटी मिलेगी, वो आएगा आपका एवरेज यूटिलिटी के अंदर। चलिए हम इस चीज को ना चार्ट के थ्रू और इसमें टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में अभी हमको रिलेशनशिप भी देखना है, तो हम चार्ट और पूरा टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर। अभी हमने देखना था कि रिलेशनशिप देखना था टोटल यूटिलिटी के बीच और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। इसी बीच में हमें पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपने कंजम्पशन बढ़ाया, ठीक है, तो आपका टोटल कंजम्पशन बढ़ेगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ेगी। आपने फर्स्ट यूनिट यूज करी, पहली यूनिट में आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो 40 थी, 40 थी, अगर हम एक टेबल के फॉर्म में समझते हैं इसको। सेकंड, जैसे आप उसका
यूनिट यूज करोगे एप्पल की, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी होगी, वो रहेगी 32। लेकिन टोटल यूटिलिटी में तो ये बढ़ा। ठीक है, अगर आप एक पैटर्न देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या दिख रहा है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ किस रेट में रही है? डिक्रीजिंग रेट में रही है। वहीं अगर मार्जिनल यूटिलिटी देखोगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? डिक्रीजिंग रेट है। साथ के साथ लास्ट में जाके क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव कब हो रही है? जब जहां से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, वहां जाकर क्या हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो रही है। इसको अगर हम चार्ट के ग्राफ के थ्रू भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो रिलेशनशिप आप देखिए, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? ये आपका फर्स्ट फेज है, जहां टोटल यूटिलिटी क्या है? इंक्रीज है। ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है? ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। आप इस टेबल के थ्रू भी यहाँ समझ सकते हैं, दोनों चीजें साथ में बढ़ रही है, लेकिन बढ़ किस रेट से रही है? डिक्रीजिंग रेट से रही है। देन हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर रही है जिस जगह पर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है आपका। अगर वहां देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? 0। इस पॉइंट को ना हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जिस जगह पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है और टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहता है। देन हमारा फेज आता है, थर्ड फेज आता है। फर्स्ट फेज ये रहा, सेकंड फेज ये रहा, जहां टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। सेकंड फेज पर क्या है? टोटल यूटिलिटी जहां सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, उस जगह मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कितनी है? 0। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा रहा 0। थर्ड फेज इसका, जहां टोटल यूटिलिटी, अब क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी देख रहे हो, अब डिक्रीजिंग आ रही है। इस जगह भी हमने यूनिट से पता लगाया। मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था वो पानी वाला, कि अगर मैं आपको बार बार कंज्यूम करने के लिए बोलूँ कि नहीं, आपको प्यास लगी थी, आप और पानी पिए, तो पहले के कंपैरिजन में जब आप फोर्थ या फिफ्थ ग्लास पानी पियेंगे ना, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगी, और एक टाइम पर आकर आप खुद कह देंगे कि नहीं, मेरे पास है लेकिन स्टिल मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? अब क्या हो गया? वो डिक्रीजिंग रेट में चली गई। ठीक है, यहाँ से टोटल यूटिलिटी ही घटने लग गई। जब टोटल यूटिलिटी घटने लगेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है आपकी? नेगेटिव। टेबल के थ्रू भी देखिए और ग्राफ के थ्रू भी देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ क्या हुई? नेगेटिव होनी स्टार्ट हो गई। तो तीसरा जो इनके बीच में रिलेशन है वो यही है कि जहाँ टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज होने लगता है, उस जगह पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी को काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? एमयू एमयू बराबर क्या होता है? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। पहली यूनिट देखी आपने, 40 यूनिट्स थी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो 40 माइनस, इससे पहले का तो कुछ कंजम्पशन है नहीं, तो टी यू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 40। आपका मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पर कितना आ गया? 40। सेकेंड यूनिट पर कैसे कैलकुलेट किया आपने? सेकेंड यूनिट पर कितना आ रहा है? टोटल यूटिलिटी कितनी है? 72। ठीक है, और आपका जब टी यू एन माइनस 1 करोगे, एन माइनस 1 करके क्या आएगा आपका? 40 आएगा। ये क्या हो जाएगा? टी यू एन माइनस 1 हो जाएगी इस जगह पर। अब 72 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 32। तो सेकेंड यूनिट के कंजप्शन पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया? 32। ऐसे ही जब आपने एक और एडिशनल यूनिट यूज किया, तो उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी तो आपका बढ़ा, लेकिन देखो घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना वो। तो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 92। 92 माइनस 72 करिए, टी यू एन माइनस 1, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ गया? 20। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम गॉसियन फर्स्ट लॉ। गॉसियन फर्स्ट लॉ के नाम से भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। अब हमें देखने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। हमने क्या क्या देख लिया? यूटिलिटी पढ़ लिया, हमने रिलेशनशिप देख लिया टोटल यूटिलिटी का मार्जिनल यूटिलिटी के साथ, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया। ठीक है, उसको ग्राफ के साथ और टेबल के साथ वो सारी चीजों को देख लिया। साथ के साथ इसको गॉसियन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। ये चीजें हमने डिस्कस अब तक कर ली है। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या रहते हैं? पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये सब्जेक्टिव रहता है नेचर में। इसका जो नेचर है वो क्या है? सब्जेक्टिव है। ये पर्सन टू पर्सन वरी कर सकती है किसी भी कमोडिटी के लिए, वो डिपेंड करता है पर्सन के टेस्ट के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर और नीड के ऊपर।
ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी से अगर मुझे कुछ जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो जरूरी नहीं है कि सेम सेटिस्फेक्शन आपको भी देगा। वो डिपेंड करता है पर्सन की नीड के ऊपर, ठीक है, और उसकी प्रेफरेंस के ऊपर। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि अगर आप किसी कॉमोडिटी को यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सिचुएशन भी होना चाहिए। उस यूटिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, सिचुएशन भी होना चाहिए। अब सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि आपको ना समर्स में कुछ ना ऊनी कपड़े पहनने हैं, तो क्या वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, वो यूटिलिटी देगा? नहीं, बिकॉज सिचुएशन वैसी नहीं है। ठीक है, तो हमारी यूटिलिटी के लिए और गुड्स के कंजम्पशन के लिए क्या होना चाहिए, सिचुएशन भी वैसा ही होना चाहिए। सिचुएशन के बेस्ड पर भी यूटिलिटी मेजर करी जाती है। थर्ड वन है हमारा नॉट नेसेसिटी एंड यूजफुल। जरूरी नहीं है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक हो या हमारे लिए ठीक हो। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग बहुत सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, लेकिन वो जो यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो जरूरी तो नहीं है कि उनकी ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के लिए वो चीज ठीक नहीं है। स्मोकिंग हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन आता है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट। देखिए, यूटिलिटी अलग होता है, यूजफुलनेस अलग होता है। अगर हम यहाँ मेडिसिन की ही बात करें, ठीक है, मेडिसिन क्या है, यूजफुल है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन पहले से ही हेल्दी है तो उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं देगा ना। वो क्या है, सिर्फ यूजफुल तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज यूजफुल है वो आपको यूटिलिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देगा ही देगा। लास्ट वन आता है आपका मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूटिलिटी को आप एग्जैक्ट मेजर कर सको कि इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को यूज करके हमें एग्जैक्टली, आप इसको एग्जैक्ट नंबर्स में कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यूटिलिटी कैलकुलेटिव या मेजरमेंट वाली नहीं है। आप उसको एस्टिमेट जरूर कर सकते हो, लेकिन रियल वर्ड्स में या फिर रियल फिगर्स में आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।